हेलो फ्रेंड्स, क्या आप रेडी हैं ट्रेनिंग में जाने के लिए? बैग पैकिंग करनी है तो देखिए, इतनी बड़ी एग्ज़ाम के बाद आपने इंटरव्यू दिया, डेमो दिया, अब आप ट्रेनिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। तो सामान अगर ले जाने की बात है, सचमुच पैकिंग करना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कुछ बात का ध्यान रख लीजिए। जो हम लोग प्रॉब्लम फेस किए हैं वो आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। तो आप किस बात का ध्यान रख सकते हैं? तो अगर आपको बर्तन ले जाना है ना, बर्तन में आपको लिस्ट मिला होगा, थाली, कटोरा, गिलास लिखा हुआ है, इतना ही लिखा हुआ है बर्तन के लिए। लेकिन मैंने भी लिस्ट रेडी कर लिया है कि क्या आपको ले जाना पड़ेगा, कुछ भूल ना हो जाए। तो थाली में अगर आप बर्तन ले जाना चाहते हैं तो आप इस तरह की थाली जो ये होती है ना, इस तरह की जो थाली होती है, आप उसको चूज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जो थाली होता है ना, उसमें सब एक ही थाली में कोई सब्जी है मिलेगा, दाल मिलेगा, पापड़ मिलेगा, अचार मिलेगा, दो तरह की सब्जी है, तो फिर वो खाने में ना फिर प्रॉब्लम होती है। इस तरह का सेपरेट ले लीजिएगा थाली, तो आपको आराम होगा। जैसे आपके पास जो आप वही ले जाइए, लेकिन मैंने बस एक क्लू दिया है कि आप इसका यूज कर सकते हैं। और गिलास में आप ले जाइए, लेकिन अगर आपके पास कप है, चाय मिलेगी ना, तो अगर आप कप का यूज कर सकते हैं। कॉफ़ी कप है आपके पास स्टील का, तो आप उसको रख लीजिए। पानी के लिए भी यूज करिए और ग्लास के लिए भी यूज करिए, क्योंकि वो ज़्यादा बर्तन ना ले जाना पड़े, इसलिए बोल रही हूँ। नहीं तो आप गिलास के भी पानी पीने के लिए ले सकते हैं, और फिर कॉफ़ी भी ले सकते हैं, कॉफ़ी कप भी ले सकते हैं। और चम्मच, चम्मच लिखा हुआ नहीं रहता है लिस्ट में, लेकिन चम्मच बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपको मॉर्निंग में ये स्प्राउट्स मिलेंगे, मूंग का स्प्राउट्स, मूंगफली और बादाम वगैरह आपको मिलेगा खाने के लिए मॉर्निंग में। तो इसके लिए हाथ से खाना मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग फिर सूज बांधते हैं, भाग खोलना बंद करना, तो फिर उसी हाथ से खाना पड़ता है ना। तो स्पून रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और एक छोटी सी प्लेट लीजिए, कभी नाश्ता मिलता है, ऐसे तो खाली थाली, कटोरा, गिलास लिखा हुआ रहता है, लेकिन छोटी प्लेट आप ले लीजिए। कुछ नाश्ता करने के लिए कभी समोसा मिलता है, तो कोई सूखा आइटम मिलता है, बूंदिया है, झिलिया है, बहुत सारी चीज़ सूखी आइटम मिलती है। तो उसको खाने के लिए ना छोटी प्लेट ज़रूर रख लीजिएगा। एक एक थाली ले लीजिए बड़ी, जिसमें आप रोटी चावल दोनों खा सकते हैं, सब्जी वगैरह ठीक है। कटोरी ले सकते हैं, और नहीं तो सेपरेट वाला थाली है तो काफ़ी है। और चाय वाले कप, कप के लिए नहीं लिखा हुआ था, तो गिलास में आप पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत बार पानी भी पीना होता है और चाय भी पीना होता है, तो एक ही गिलास रहता है, तो दिक्कत है। एक छोटी सी स्टील की गिलास ले लीजिए, या तो आप एक इस टाइप का कप आता है ना, जिसमें आप पानी भी पी सकते हैं और चाय भी पी सकते हैं। तो इस टाइप का कप है तो बहुत अच्छा। अदरवाइज आपके पास जो कप है आप उसको रख लीजिए। और फिर हाँ, खाने की सामान लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी बहुत सारा सूखा आइटम लेकर गई थी, ड्राई फ्रूट, सोम पापड़ी और बहुत सारा सामान लेकर गई थी, लेकिन उसका ज़रूरत नहीं पड़ता है खाने के लिए। तो आपका मन भर जाएगा, और बहुत दिन के बाद ऐसा लगा कि खाना नहीं बनाना पड़ रहा और गरम गरम खाना खाने को मिल रहा है। वैसे तो घर में खुद ही बनाना पड़ता है, तो ये अच्छी बात हुई वहाँ की। खाने को आपको भूख लगने से पहले या भूख लगने से पहले आपको खाना मिल जाएगा। नाश्ता है अच्छा, खाना में कोई शिकायत नहीं होगी आपको। हाँ, जो सब्जी खाने वाले लोग नहीं हैं उसको प्रॉब्लम हो सकती है। और खाने में आप अचार रख सकते हैं। अगर हो सकता है कोई सब्जी आप नहीं पसंद करते हैं, वैसे सब्जी बन गई तो आप अचार रख सकते हैं। कोई फ्रूट, कोई खाने के सामान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग वापस लेकर आ गए थे। खाना वहाँ एकदम गर्म गर्म मिलता है, हर तरह का खाना मिलता है, खाते थक जाइएगा, खाना अच्छी मिलेगी, खाने का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बेड टाइम का देख लीजिए, आपको लिखा होगा बेडशीट, चादर है, तो उसमें आप बेडशीट ले लीजिएगा। ओढ़ने के लिए एक सिंगल बेडशीट वाली, सिंगल बेडशीट ले लीजिए। और एक पिल्लो कवर रख लीजिए। ओढ़ने के लिए कुछ पतली चादर रख लीजिए। और पिल्लो का तो फर्स्ट 2-3 दिन मुझे पिल्लो की दिक्कत हुई थी, तो मैंने घर से, क्योंकि मैं रांची में ही रहती हूँ, तो मैंने घर से कॉल करके मंगा लिया था कि मुझे एक पिल्लो चाहिए, तो मेरे लिए पिल्लो आ गया था। अगर आपके पास है तो ले जाना तो मुश्किल है। अगर हवा वाली जो आती है वो आप रख सकते हैं, लेकिन 2 दिन में फिर आपको मिल जाएगी। पता नहीं, हमारे समय में दिक्कत हुआ था, आप लोगों को मिल जाएगी। तो तकिया का हो गया, पिल्लो है आपके पास, पिल्लो का कवर रख लीजिएगा, बेडशीट हो गया। और फिर मच्छर वाला अगरबत्ती, मच्छरदानी मत रखिएगा, क्योंकि रस्सी बांधना, लगाना, बहुत खोलना दिक्कत होता है। आप मच्छर की अगरबत्ती रख लीजिए, या जो भी मच्छर भगाने वाला जो भी होता है आप वो ले लीजिए। और हाँ, एक दिक्कत है, कपड़ा, क्लोथ पिन ले लीजिए। कपड़ा जो हम लोग सुखाते हैं वहाँ पे, तो
क्लिप लेकर तो जाते नहीं हैं, बहुत बार उड़ जाता है या कोई और किसी का सामान यूज कर लेता है, पता नहीं चलता है। सबकी सॉक्स एक जैसी, सबका दुपट्टा एक जैसा है, तो आप क्लिप लगा के रखिएगा ना तो पता चलेगा हाँ ये कपड़ा मेरा है। तो क्लॉथ क्लिप ले लीजिए। मुझे वहाँ फील हुई थी क्लॉथ क्लिप की, लेकिन इसी तरह काम चलाना पड़ा। फिर सब साबुन तो रख लिया आपने। हाँ, मग लिखे आए रहते क्योंकि बाल्टी नहाने के लिए 2 बाल्टी एक बाथरूम में रहती है, और नहाने का कुछ ही घंटा रहता है। अब 20 से 30 लोग को उसी समय पर नहाना होता है था। तो नहाने का काम मैं मॉर्निंग में उठ के, जब भी मेरी नींद खुलती थी सब लोग से पहले मैं उठ जाती थी। 4 बजे, 4:30 बजे, या उससे 4:30 बजे से पहले 3:45 बजे में जब भी उठती ब्रश करने का काम कर लिया। अब मान लीजिए को बहुत नींद आ रही है तो ब्रश करके फिर सो जाइए। फिर बाथरूम में आना जाना दिन भर लगा ही रहता है। तो आप सोचिए कि मैं ये सब सफाई होता है, मॉर्निंग में सफाई होता है। बहुत लोग सोचते थे कि मैं सफाई का काम हो जाएगा तब मैं नहाऊंगी। वैसा कुछ मत करिए। जैसे बाथरूम खाली मिले, नहाने का मौका मिले, जल्दी से नहा लीजिए। और बहुत लोग कपड़ा धोएंगे, नहाएंगे, तब बाथरूम से निकलेंगे। तो ये सब काम मत करिए, फटाफट नहा कर निकल जाइए बाथरूम से, दूसरों को दिक्कत ना हो। बाहर निकल कर फिर कपड़ा उपड़ा अपना साफ़ कर लीजिए। तो मुझे बकेट की दिक्कत हुई थी कि बकेट 2 ही है, नहाने वाले के ये है। तो मैं सोची जहाँ जगह मिलेगा बाथरूम में मैं वहीं पर अगर बकेट रहता तो नहा लेती। तो मैंने क्या किया, कॉल करके घर से ही मंगा लिया कि मुझे बकेट चाहिए। तो बोले बकेट नहीं है वहाँ पे। तो हमने बताया प्रॉब्लम, तो बकेट घर में आ गई। मेरे बकेट आने के बाद बहुत लोग इसमें नहा के यूज कर अपना बकेट और मग अंदर रख ली। तो फिर मेरे फ्रेंड्स लोग भी मेरा बकेट और ये मग यूज करते और उनको भी कंफर्टेबल होता है इस तरह। तो बकेट मत, अगर बकेट नहीं ले जा सकते हैं तो कोई बात, मैं तो यहीं पे थी, रांची की ही थी, तो मैंने बकेट मंगवा लिया था। लेकिन आप मग ले जा सकते हैं। मग भी रहने से क्या होगा, ब्रश करना है या नहाना भी है तो आप नल से बहुत बार ना बकेट, ये मग रहेगा तो आप यूज कर सकते हैं। और जैसे जगह खाली मिले ना, आप नहाने वाला धोने वाला काम कर लीजिए, क्योंकि टाइम का बहुत भागा भागी हो जाएगा। टाइम पे पहुंचना होता है क्लासरूम के अंदर, है ना, क्लासेस होती है तो टाइम पे पहुंचना होता है। ज़्यादा नहाना, साबुन रगड़ना कोशिश मत करिए। पानी डालिए, नहा के निकलिए, फिर अपने घर आइए, जितना मन किया नहाते रहिए। तो जो भी काम करना है फटाफट कर लेना है। नहाने धोने वाला काम हो गया आपका। और हाँ, बर्तन अपना खुद धोना पड़ता है खाने के बाद। आप सर्फ साबुन ले जा तो ले ही जा रहे हैं, एक बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर होता है तो आप वो रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। आप अगर है तो रख लीजिए, कंफर्टेबल होगा आपको। हाँ, हैंड वॉश रख लीजिए, क्योंकि एक ही साबुन बहुत लोग यूज कर रहे हैं तो आपको दिक्कत होगा। अगर हैंड वॉश रखते हैं तो कंफर्टेबल, क्योंकि मैंने बाद में हैंड वॉश मंगा लिया था, बहुत अच्छा रहेगा आपको, क्योंकि हाथ धोना पड़ता है बार बार। मैं मिरर ले जाना भूल गई थी। सब कुछ रखिए, मिरर भूल गई थी। अब मिरर ले जाइए। और हाँ, सन स्क्रीन ले जाइए, क्योंकि सन स्क्रीन मैं नहीं ले गई थी। और बार ज़्यादातर तो धूप में ही आपको एक्सरसाइज करना है, पीटी होगा, फिर योगा होगा। कितना बार आपको ज़मीन में लेटना है, उठना है। फिर सूर्य नमस्कार सीख लीजिए, अच्छा रहेगा। सूर्य नमस्कार वगैरह करना है, उसमें 4 बार तो ज़मीन में लेटना होता है। हाँ, तो ये बता दिए कि चादर, बेडशीट, मच्छरदानी, अगरबत्ती, क्लोथ ले लीजिए, क्लोथ पिन ले लीजिए, सर्फ ले लीजिए, साबुन ले लीजिए, मग, शैम्पू, है ना, ब्रश भी जो आपको लेना है वो तो लेना है ना। पेस्ट वगैरह ज़्यादा, थोड़ा सा बड़ा पेस्ट रखिए, ख़त्म हो जाता है। और मिरर है, सनस्क्रीन है। हाँ, एक है कुमकुम बिंदी जो लिक्विड वाली आती है, अगर वो रखते हैं तो अच्छा होगा, क्योंकि बहुत बार भारत माता बनना होता है, कुछ कल्चरल प्रोग्राम होते हैं तो उसमें काम आता है। नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ। कुमकुम वाली बिंदी जो कलरफुल होती है उसको आप रखिएगा ना, तो आपका जो सर्कल है, जो आपका ग्रुप मिलेगा, आपको कुछ प्रोग्राम करने के लिए कुछ ग्रुप मिलेगा तो आप अपने ग्रुप के लिए यूज कर सकते हैं, वो आपको अच्छा रहेगा। हाँ, और ये हो गया। और ड्रेस में क्या रखना है, ड्रेस में आप रात में सोने के लिए नाइटी या नाइट सूट में कंफर्टेबल है तो एक रख सकती हैं, अच्छा लगेगा आपके लिए। फिर एक टॉवेल वगैरह जो आपको रखना है कपड़ा वो रखिए। फिर हैंकी एक रख लीजिए, वहाँ पर पसीना आता है बहुत ज़्यादा। और हाँ, लेगिंग्स, शॉर्ट कुर्ती ये सब अलाउ नहीं है, क्योंकि हमारा लेगिंग्स पड़ा रह गया। मुझे पता नहीं था कि लेगिंग्स यूज नहीं, बहुत सारी फ्रेंड्स थी, लेगिंग्स यूज नहीं करना है। और लेगिंग्स पहनने के बाद तुरंत क्लासरूम में जब कुछ भी पहन के आओ तुमको लेगिंग्स नहीं पहनना है, एकदम फॉर्मल रहना है। कुछ भी टाइट वाला ड्रेस मत पहनिए, हल्का ड्रेस पहनिए। सलवार कुर्ता, और ये जो आपका जो पटियाला होगा या सलवार होगा वो ढीला होना चाहिए, है ना। तो जिनको पहले से पता था वो तो बाजी मार गई भाई, उनका आराम से सलवार था, कुर्ता था। या बहुत ज़्यादा है ना तड़क भड़क वाला ड्रेस मत रखिए, पूरा आपको बैंड हो जाएगा, यूज नहीं करना पड़ेगा। सिंपल सलवार सूट जो
चौड़ा मोड़ी वाला होता है ना, वो वाला रखिए। और दुपट्टा रखिए लॉन्ग वाला, क्योंकि आपको पूरा ऐसे करके बांधना होगा पूरा बॉडी में, क्योंकि एक्सरसाइज करना है, उठना है, बैठना है, लेटना है, वो भी ग्राउंड में, इसलिए रखिए उसके लिए। और कपड़ा सुखाने वाली रस्सी रखिए, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं ना, कपड़ा सुखाने के लिए कपड़ा में पानी निकल गया तो रूम के अंदर आप उसको टांग सकते हैं, अगर रस्सी आपके पास रहेगी। बहुत लोग फ्रेंड्स के पास थी, लोग फटाफट रस्सी टांग लिए, हमारे पास तो था नहीं, तो हमारे पास उनको दिक्कत हो रही थी। हम लोग टांगते थे उसके रस्सी पे, लेकिन जब उसको ये डालना होता था तो बोलते थे अपना कपड़ा हटाओ, मुझे डालना है। सही है। तो आप कपड़ा सुखाने के लिए रस्सी होती है प्लास्टिक की या कॉटन की, जो भी रस्सी मिले आप उसको रख लीजिए। हाँ, और क्या रखना है, टॉर्च रख लीजिए, अगर टॉर्च, हाँ टॉर्च का ज़रूरत पड़ता है। और टॉर्च इस टाइप का रखिएगा, मतलब इस टाइप का टॉर्च रखिएगा तो ज़्यादा कोई ये होता है ना, जो इस टाइप का टॉर्च है ना, इस टाइप का जो आता है आप उसको रखिए, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपको बाहर जाने के लिए भी आसान होगी और रात में कुछ वर्क कुछ लिखना पड़ेगा, लेकिन रात वाला काम आपको मोबाइल देखने का टाइम नहीं मिलेगा, है ना। अगर आप मोबाइल देखने में टाइम बर्बाद करेंगे तो आपको बहुत सारा वर्क मिलेगा वहाँ पर लिखने वाला, है ना। तो उसमें आप ये परिवार को आप मतलब कोई भी याद नहीं रहेगा, बच्चे हैं घर में, हस्बैंड है, सब भूल जाइएगा, वर्क बहुत है। और अब 2-4 दिन होने के बाद तो मैं तो सोच रही थी कभी कब घर जाने का दिन आएगा, कब घर जाने का दिन आया। और जब जाने का दिन आया तो थोड़ा सा उदासी लग रहा था कि अब हम लोग फिर कभी नहीं मिलेंगे, इतना अच्छा वक्त, फिर वही घर में जाके चूल्हा चौका और ये करना रहेगा। तो हाँ छोड़िए, कपड़ा सुखाने के लिए रस्सी ले लीजिए, प्लास्टिक ठीक है, टॉर्च ले लीजिए, स्टडी लैम्प, मतलब टॉर्च ऐसा लीजिए जिसमें भी आप स्टडी करने के लिए फैसिलिटी हो। और स्केल का बहुत ज़रूरत पड़ रहा था, स्केल नहीं था। हाँ, और पेन और कॉपी आपको एक्स्ट्रा रख लीजिए, एक कॉपी पेन बोला जाता है, लेकिन कॉपी की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। 1-2 कॉपी ले लीजिए, और कुछ कलरफुल पेपर है तो कलरफुल पेपर भी रख लीजिए, क्योंकि कभी कविता वगैरह लिखाया जाता है। और हाँ, कलरफुल पेपर आप रख लीजिए। और 1 पैकेट पेन, क्योंकि पेन वगैरह नहीं मिलता है, आपको एक बार भी उस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना है, तो आप ध्यान रखिए क्या कि कलरफुल पेन आप रख लीजिए, ठीक है। कलरफुल पेन हेडलाइन वगैरह करने के लिए आपको डेली का लिखना पड़ेगा, डेली का लिखना पड़ेगा, लिखना तो बहुत है। और हाँ, कॉपी हो गया, कॉपी एक्स्ट्रा रखने की बात की है मैंने। और कॉपी होगा तो फिर कॉपी को कवर करने के लिए कवर भी रखना पड़ेगा, ब्राउन कवर, ठीक है। मग रख लीजिए, शैम्पू, हैंड वॉश, मिरर बता दिया, सनस्क्रीन बता दिया, एक्स्ट्रा कॉपी बोल दिया, ब्लैक और ब्लू पेन रख लीजिए। अब कलरफुल पेन भी रख सकते हैं, जेल वाला जो कलरफुल पेन आता है, क्योंकि कॉपी को सबमिट करना पड़ता है लास्ट में। आप जो भी लिख रहे हैं ना, वो सारा कॉपी बाद में सबमिट करेगा, बताया नहीं जाता है कि तुम्हारा कॉपी सबमिट होने वाला है। हम लोग आज का कल का परसों लिख रहे हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, 10-11 बजे तक तो वहाँ पर आपको छोड़ेगा ही नहीं, ठीक है। कुछ घंटे का ब्रेक मिलेगा, फिर वापस कुछ ना कुछ एक्टिविटी है, सफाई, हर वो काम है ना, जो काम कभी किए नहीं वो सब कुछ सिखा देगा आपको, है ना। तो ठीक है, लाइफ के लिए ज़रूरत है, और अभी लोग मिस करते हैं, जो सीखे बहुत अच्छा सीखे। हाँ, तो कपड़े के बारे में बता दिया। आप 2 से 3 सेट कम से कम सलवार सूट रख लीजिए, क्योंकि हम लोग का बहुत सारा सलवार सूट बैंड हो गया था, तो 1-2 कपड़े से ही काम चलाना पड़ रहा था, दिक्कत हो रही थी। मैं तो एक्स्ट्रा ये ले गई थी ट्राउज़र वगैरह। तो हाँ, टी शर्ट वगैरह रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि आप अगर पहनना है तो रूम तक ही सिमट जाइएगा। उससे अच्छा है कि आप सलवार सूट लीजिए, और ये भी ढीला ढाला लीजिए, बहुत बहुत शॉर्ट नहीं, बहुत लॉन्ग नहीं, नॉर्मल साइज़ का लीजिए, पीटी एक्सरसाइज करने के लिए। ढीला ढाला जो भी लीजिए, ढीला ढाला लीजिए। पैंट वगैरह है, पटियाला है, पैंट है या ट्राउज़र है, आप चाहते हैं तो आप ले रख सकते हैं, लेकिन सलवार सूट रखिए, कंफर्टेबल होगा। और मैं तो ये बोल रही हूँ कि सलवार में सारे में इलास्टिक डाल दीजिए। मैंने तो जितना सलवार था सब में इलास्टिक डाला, कि ताकि ज़्यादा वो रस्सी खोलना बंद करने वाला सिस्टम ना रहे, ठीक है। तो बता दिया, बर्तन के बारे में बता दिया, थाली, कटोरा, गिलास है, और छोटी प्लेट और स्पून, चम्मच जरूर रखिए। हाँ, हो सकता है और अगर स्टील की छोटी सी टिफ़िन है, छोटी सी टिफ़िन स्टील की, वो रख लीजिए। हाँ, एक बात और, कि आप ना ये कोल्ड ड्रिंक्स की जो बोतल होती है, छोटी सी बोतल, बहुत बड़ी बोतल नहीं बोल रही हूँ, पानी की बोतल तो आपके पास है, ठीक है, लेकिन एक कोल्ड ड्रिंक्स की छोटी बोतल आप रखिए, क्योंकि ग्राउंड में जब जाएंगे ना तो पानी बहुत प्यास लगती है। क्योंकि मेरे जो पटियाला था उसमें साइड में पॉकेट बना था, तो मैं छोटी सी बोतल है ना वो पॉकेट में रखती। महंगा बोतल मत लीजिएगा, कोल्ड ड्रिंक्स की ही बोतल रखिए, क्योंकि ग्राउंड में खो भी सकता है आपको, तो खो भी जाए तो आपको कोई गम ना हो। इस टाइप का प्लास्टिक वाला कोल्ड ड्रिंक्स का छोटा छोटा, बड़ा बोतल नहीं बोल रही हूँ मैं,
छोटा वाला बोतल जो 20 रुपये वाली आती है या 10 वाली छोटी सी बोतल रख लीजिए, बहुत काम आएगा आपको। और ग्लूकोज रख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी मान लीजिए ऐसा फील होता है कि थक गए हैं तो बोतल में ग्लूकोज भर के रख लीजिए, ठीक है। हो सकता है अगर बुखार, पेट दर्द, सर दर्द की दवाई रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। और हाँ, पीरियड्स वगैरह अगर आने का टाइम है तो आप एक्स्ट्रा पैड रख लीजिए, ठीक है, ये काम कर लीजिए। हाँ, और क्या कर सकते हैं, ये वाली बुक, ये वाली जो बुक है वहाँ मैंने ख़रीदा था, वहाँ सबको मिलती है वंदना बुक। ये बुक आपकी जान लेगी। इस बुक को अगर आपने मतलब इसमें क्या है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें श्लोक वगैरह है, इसमें श्लोक वगैरह है जो हम लोग को टेस्ट में ही हो रहा था। ये आपको बहुत बड़ी जानकारी मैं बोल रही हूँ कि इस टेस्ट ने हमारी रातों की नींद उड़ाई थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे श्लोक से, बहुत सारे श्लोक हैं। भोजन का मंत्र है, भोजन का मंत्र है, फिर गीता का अध्याय वगैरह है ना। तो इसमें से टेस्ट होता है। टेस्ट आप दीजिए, आपको जितना याद लिखिए, बहुत ज़्यादा टेस्ट को सीरियस मत लीजिएगा। आपको डराया जाएगा कि टेस्ट में फेल हो जाओगी तो ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। लेकिन हम लोग को अपना बेहतर देना है। जितनी भी श्लोक है हमारी लाइफ के लिए वो काम ही आएगी। आज भी मैं सुबह शाम इस मंत्र का उच्चारण करती हूँ। दीप जलाने का प्रार्थना है, भोजन करने के पहले का प्रार्थना है। तो ये सब प्रार्थना आप सीख लेना। अगर याद कर सकते हैं कुछ, अगर आप चाहते हैं कि कुछ श्लोक हम जाने के पहले पढ़ ले, याद कर लीजिएगा, तो आप बोलिएगा, मैं कुछ श्लोक को गा कर बता दूँगी, पढ़ कर बता दूँगी, और फिर आप उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। और अभी के लिए आप वंदे मातरम जो सॉन्ग है वो क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए और लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत काम आएगा। क्योंकि एक रात में आपको याद करना है, सुबह जाके लिखना है और फिर सुनाना ही पड़ेगा, इसमें मार्क्स भी मिलेगा, है ना। अगर वंदे मातरम भी सॉन्ग भी आप याद कर लिए तो आपकी रात को सोने के लिए कुछ घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएगी। नहीं तो क्या करना, सुबह आपको सुनाना है ना। तो आप याद करते रहोगे, रात में लिख लिख कर देखोगे तो टाइम जाएगा, है ना। तो ध्यान रखो और बेस्ट ऑफ लक। कोई ज़रूरत होगी किसी प्रकार की तो आप बात करिएगा। और मैं रांची में हूँ, अगर आपको ट्रेनिंग के दौरान कुछ नीड होगी, ऐसी कुछ ज़रूरत भी होगी तो आप मैसेज करिएगा। मैं हो सके तो ट्रेनिंग के टाइम में ना मिलने आऊँगी वहाँ पे, दोपहर के टाइम पे। कोई है, किसी को किसी प्रकार की ज़रूरत है, जैसे कि बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स थी, उनको लेगिंग्स अलाउड नहीं था, तो क्या हुआ कि मैंने अपने घर से उनकी पटियाला है जो सलवार वगैरह मंगवा दिया था। किसी को क्रीम की ज़रूरत थी, किसी को मेडिसिन की ज़रूरत थी, किसी को मग की ज़रूरत थी, तो किसी को समीज, हाँ सूट जो पहनते हैं, वाइट रंग का जो ड्रेस पहनिएगा सूट, है ना, वाइट दुपट्टा लेना है, उसमें रेड दुपट्टा नहीं, वाइट दुपट्टा लीजिएगा। और सूट के अंदर पहनने के लिए पतले सी समीज वगैरह आती है और थोड़ी सी लॉन्ग टाइप की, आप वो रख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर ये दौड़ना है, उछलना है, कूदना है। आप पूरा बचपन आपको नहीं अच्छा लगेगा, है ना, हर पल अच्छा लगेगा। कुछ दिन तो आपको लगेगा कि कहाँ फंस गए। और कुछ लड़कियां तो ऐसे मिलेगी आपको रूम में कि जल्दी से घर भागने का मन करेगा। लेकिन किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। मैं तो जहाँ तक हुई, जिसकी जो ज़रूरत थी मैं सबको हेल्प करती थी। हाँ, अगर आपको मतलब रूम स्प्रे अगर रख सकते हैं, अगर घर पे है तो आप रख लीजिए, क्योंकि जब बाथरूम जाइएगा तो आप स्प्रे यूज कर लीजिएगा, है ना, कभी कभी। और रूम में भी आप स्प्रे रख, अगर है छोटा बोतल तो आप रख लीजिए, और जब यूज करना होगा तो आप बाथरूम में भी स्प्रे यूज कर लीजिए और अपने रूम में भी, क्योंकि कम से कम 20 लड़कियां एक रूम में रहेंगी। गद्दा बेड में, ज़मीन में गद्दा बिछा दिया जाएगा और आप रहिएगा, ठीक है। और ज़्यादा किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। ज़्यादातर तो अपना अपना ही काम करें, ज़्यादा दोस्ती करने से भी कोई फ़ायदा नहीं, टाइम नहीं है। और कोई नोट्स किसी को देता नहीं है जल्दी। अपना जो भी लिखाया जाए उसको लिखते जाइए। और एक रफ़ कॉपी रख, एक रफ़ में लिखिए और यहाँ घर आके फेयर करिए, ठीक है। बहुत सारी मेरी फ्रेंड को देखा मैंने कि कोई आयरन लेकर गई है, कोई ये कुछ लेके, इतना लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कपड़ा मतलब उनको देखते थे तो कपड़ा वगैरह ठीक है भाई, आयरन करके पहनती थी। मैं एक ही साड़ी ले गई थी और एक सूट ले गई थी। सूट तो ठीक है, लेकिन बहुत लोगों ने 2 साड़ी रखा था, वो कंफर्टेबल था। गंदा भी हो गया तो धोने का झंझट नहीं। जो भी मुझे धोना होता था मैं रात में ही धोती थी, जो भी ड्रेस धोना होता था, सुबह का झंझट नहीं। थक के ही रात में, उसके बाद जल्दी से सर्फ या साबुन हुआ, उसमें पटक के मैंने डाल दिया, रात में ही डाल दिया, क्योंकि सुबह तो फिर सबका लाइन लग जाएगा। तो कपड़ा धोने का काम मैं रात में ही करती थी सोने से पहले। वो धोने का टाइम बहुत कम मिलेगा, फिर भी जो भी वक्त मेरे दिमाग में आता था कि मुझे शाम को धोना है
तो मैं शाम को ही धो के डाल देती थी। और कुछ छूट गया होगा तो आप पूछिएगा। और क्या कहूँ, चलिए ठीक है, ट्रेनिंग करके आइए। कभी आपकी ट्रेनिंग मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ज़रूरत होगी तो आप बताइएगा, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।